काशीपुर नगर की समग्र विकास योजना के अंतर्गत नगर निगम में आज महापौर दीपक बाली ने नगर निगम सभागार में सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता द्वारा नगर के जल निकासी योजना का प्रस्तुतिकरण किया गया। आपको बता दें, काशीपुर में सबसे बड़ी जल भराव की समस्या से कई सालों से काशीपुर की जनता जूझ रही है। इसी को देखते हुए आज काशीपुर नगर निगम के सभागार में नगर के जल निकासी योजना का प्रस्तुतिकरण किया गया। आपको बता दें, इस प्रोजेक्ट को इसलिए प्रस्तुत किया गया यदि काशीपुर में कोई ऐसा स्थान रह गया हो या कोई भी ऐसी समस्या हो जो कि इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं की गई है, तो उसे भी इस प्रोजेक्ट में जोड़ दिया जाएगा और सभी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। साथ ही सभागार में उपस्थित काशीपुर के वार्ड पार्षदों व काशीपुर के लोगों द्वारा जन समस्याओं पर चर्चा की गई, जहाँ मेयर दीपक बाली ने सभी की समस्याओं को सुना और जल्द ही उन सभी समस्याओं पर कार्य करने का आश्वासन दिया। ये जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन को डिजाइन करने का जो मानक होता है उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो अगर शहर की जनसंख्या अगर 1 लाख से ज्यादा है तो उसको हम लोग हाइड्रोलॉजी की भाषा में 1 in 5 ईयर के डिजाइन फीडेड स्टॉर्म के लिए डिजाइन करते हैं। ट्रिब्यूटरीज हैं जो ढेला और बहेला में जाकर के मिलती हैं। उन ट्रिब्यूटरीज की अगर बात करेंगे तो एक गेबिया नाला है आपका जो ढेला नदी में जाकर के मिलता है। तो ज्यादा एक्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर 2047 के हिसाब से अगर हमारा बारिश होता है और अर्बनाइजेशन रहेगा तो हमारा कितना कैटर कर सकता है। कोई गैबिया नाले की बात करता है, कोई लक्ष्मीपुर माइनर की बात करता है, कोई भाला नदी की बात करता है, ढेला नदी की बात करता है। आपकी कॉलोनियों में भी जल भराव होता है, तो इसलिए इस बात को भी ध्यान रखना है कि आपके सुझाव जो आने हैं उसमें इस बात को, क्योंकि बिल्कुल जैसा अभी हमारे नगर आयुक्त महोदय ने भी कहा कि आप लोगों से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। आज की इस मीटिंग को, प्रेजेंटेशन को मैं अपनी कार्यशैली में इस तरीके से ही लाना चाहता हूँ कि जो मुझसे छुपा हुआ नहीं है लेकिन मुझसे भी छुप रहा है, जब हम इतने लोग शहर के बैठेंगे तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो हमारे शहर की योजना में इनबिल्ड ना की जा सके। तो समय समय पर जिस योजना को भी बनाएंगे, चाहे गिरिताल की योजना हो, चाहे ड्रेनेज प्लान की योजना हो, चाहे हम लोग काम कर रहे हैं अभी ठेला पटरी वालों के लिए वो योजना हो, उन सबको आपके सम्मुख रखने का सिर्फ एक ही मकसद मेरा होगा हमेशा कि अधिकारियों के साथ बैठकर जो काम हो रहा है उसमें आपके सुझाव के साथ उसको और बेहतर किया जा सके, क्योंकि योजनाओं को बनाना और फिर क्रियान्वित कराने में आप सभी लोगों का सहयोग हमेशा अपेक्षित रहेगा। और आप लोग, मुझे लगता है कि आप लोगों के मन में भी एक वो रहता था, अब इसको दर्द तो नहीं कहूँगा, एक इच्छा रहती थी कि जो योजनाएं बन रही हैं वो कम से कम धरातल पर आने से पहले अगर आप सबके सामने आ जाए तो जो उनमें कमियां रह जाती हैं वो कमियां दूर हो सके। यहाँ पर हमारे बड़े वरिष्ठ हैं, मेरे बड़े भाई की तरह अमित मित्तल जी और ईश्वर गुप्ता जी बैठे हैं। अभी नगर आयुक्त महोदय, आपको भी पता होगा, पिछले लास्ट वीक ही आप लोग मेरे पास आए थे मिलने। राधेश्याम बिल्डिंग रोड समस्या है, विकराल समस्या है आपकी, तो आपको वो भी ध्यान रखना है कि उसको भी इसमें इनबिल्ड होना है, मतलब कोई चीज़ छोड़िएगा नहीं। इसीलिए आप लोगों के सामने ये सहयोग आपको करना है। कई बार मैंने इसी सभागार में बड़ा आग्रह किया है अपने शहर के सम्मानित लोगों से कि एक्सेन साहब जो हमारे सिंचाई विभाग के हैं उनका कार्यालय खुला हुआ है, अगर कोई सुझाव है तो दीजिए। अब बाढ़ से हम बहुत प्रभावित हैं, जलभराव से बहुत प्रभावित हैं, लेकिन नागरिक सुझाव कोई नहीं आया। तो आज बड़ा अच्छा मंच हमें हमारे मेयर साहब ने उपलब्ध कराया है कि यदि कोई चीज़ इनके प्रेजेंटेशन में रह गई है तो उसको हम सम्मिलित करें। 5 बार जिलाधिकारी महोदय इसमें बैठक ले चुके हैं। हमको जितनी जानकारी है हम वहाँ जा करके अपनी बातें वहाँ शेयर किए, बहुत सारी चीज़ों को हमने जुड़वाया है उसमें। लेकिन हमारा अनुभव शहर का 3 साल का, आप लोग जो बैठे हैं शहर का 50 साल, 60 साल, 100 साल, 70 साल, इस तरीके का अनुभव हो सकता है। हमसे भी बहुत सारी चीज़ें छूटी हुई। तो मेरा आग्रह होगा कि जो बातें यहाँ आ रही हैं उसमें अगर कुछ भी छूट गया है तो उसको हमको इनबिल्ड करना है। जो आंकड़े आप बता रहे थे, हमारा शहर 8 वर्ग किलोमीटर से बढ़ के अब 40 वर्ग किलोमीटर का हो गया है। नगर का ये एरिया है, यही एरिया ये बता रहे थे। जो जनसंख्या आप बता रहे थे 175 2011 की पॉपुलेशन के हिसाब से ये जनसंख्या है। आज की डेट में हम अनुमान करते हैं कि 2.5 लाख हमारी जनसंख्या होगी, मे भी इससे भी ज़्यादा हो, लेकिन एक अनुमान जो हमारा है, जिस तरीके से पिछले वर्षों में वृद्धि हुई है, वृद्धि दर रही है, उसके हिसाब से 2.5 लाख के आसपास। तो
कुल मिला के खास करके हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी कितने हमारे तालाब हैं, कितनी हमारी जो है नहरें हैं, सिंचाई विभाग की कितनी नहरें हैं, ये सारे आंकड़े लिए हैं। किन जगहों पर पिछले वर्षों में सिंचाई विभाग के डाटा लिए हैं, किन जगहों पर जलभराव होता रहा है, ये सारे डेटा लेकर के उस हिसाब से प्लान बनी है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि ये प्लान आज की नहीं है, ये प्लान अगले 50 सालों के लिए है इस शहर के लिए। इसलिए बहुत अच्छा हमारे पास एक मंच मिला हुआ है कि कुछ हमारे पास जानकारी है तो उसको इनबिल्ट कर दें। ये हमारे लिए, हमारी अगली पीढ़ी के लिए अच्छा होगा। जल भराव की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। ये जगह जगह हर शहर में विकराल रूप लेती जा रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के द्वारा एक घोषणा की गई कि भाई 4 शहर लिए जाएं इसमें, जिसमें खटीमा, सितारगंज, उधम सिंह नगर और काशीपुर, ये 4 शहर हैं। और इनकी एक वृद्धि योजना के लिए ड्रेनेज प्लान इसका बनाया जाए, जो गांव का, गलियों का, हमारे गलियों के जो पानी है या स्ट्रॉम वाटर है उस सबको एक जगह कलेक्ट करके और इसको नदी में डाला जाए, बाहर ले जाए, ताकि इस समस्या से निजात पाई जा सके। इसके लिए जो है एक सिंचाई विभाग को एक कंसल्टेंट हायर करने के लिए एक आदेश हुआ था, जिसमें हमारे जो अधीक्षण अभियंता महोदय हैं जो उधम सिंह नगर में बैठते हैं, उनके द्वारा एक VKS इंफ्राटेक मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी दिल्ली की है, उनको कंसल्टेंसी के रूप में हायर किया गया। इनका टेंडर हो चुका है ये, और ये टेंडर जुलाई 2023 में हुआ था और इसमें सितंबर 2024 में इसका टाइम भी ख़त्म हो गया। लेकिन जब से हमारी नए महापौर साहब आए हैं, उन्होंने इस चीज़ को प्राथमिकता पर देखा कि भाई इसमें तेज़ी से काम करना है। और मुझे परसों जो है उधम सिंह नगर में भी हम लोग गए थे, वहाँ इनका प्रेजेंटेशन भी मैंने देखा। तो इसमें हमारे पास मार्च तक का समय है। पूरे जितने हमारे काशीपुर में 40 वार्ड हैं, इसमें सारे वार्डों को सम्मिलित करते हुए, हालांकि इन्होंने अपनी एक प्राइमरी रूप से एक DPR बना चुके हैं। ये यहाँ हमारे काशीपुर का जो है करीब एक टेंटेटिव कॉस्ट है, करीब 225 करोड़ के लगभग की योजना है, ये बनाए हैं। लेकिन इसमें इन्होंने बाहर से जो भी लिया है उसको ये अपने प्रेजेंटेशन में दिखाएंगे। मेरा सभी से आग्रह होगा कि आप अपने नज़दीक के जो भी गली जहाँ पर भी वाटर लॉक्ड होता है, पानी मतलब स्टोर होता है बारिश में या जनरल वे में, जो भी समस्या है उसको इसमें सम्मिलित हुआ या नहीं हुआ उसके बारे में भी सुझाव देंगे। मेरा सभी से आग्रह भी रहेगा। फिर उन सब सुझावों को लेते हुए ये एक प्रॉपर DPR हम चाह रहे हैं कि ये मार्च तक कंप्लीट हो जाए, ताकि इसको शासन में भेजा जा सके स्वीकृति के लिए, और तब इसमें काम हम स्टार्ट कर सकें। की जा रही है, इसके ऊपर प्लानिंग चल रही है और अभी DPR भी बननी है, सर्वे कर चुकी है वो कंपनी, जिसमें काशीपुर, रुद्रपुर, खटीमा और सितारगंज शामिल है। ड्रेनेज को लेकर, स्टॉर्म वाटर मतलब बारिश के पानी को भी लेकर जो जल भराव होता है उस समस्या से निजात दिलाने के लिए इस योजना पर काम हो रहा था। तो जो सर्वे होने के बाद जो प्रारूप तैयार हुआ था, आज काशीपुर की सम्मानित जनता अपने पार्षदों के साथ बैठकर सबके सामने उसका एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कराया गया है, कि जिसमें कि उसमें अगर कोई भी कमियां भी और है या कुछ चीज़ें और जुड़नी है, ऐसे पॉइंट जुड़ने हैं जहाँ पर जल भराव होता है और वो इसमें रह गए हैं, तो वो सब इनबिल्ड किए जाएँ। इसी को लेकर आज ये एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें उस योजना का जो प्रारूप तैयार हुआ है उसका प्रेजेंटेशन किया गया है और लोगों के बड़े अच्छे सुझाव आए भी हैं। कुछ पॉइंट बच रहे थे जो जल भराव के थे लेकिन इसमें इनबिल्ड नहीं थे, अब उन्हीं सब की तैयारी करी जाएगी और 31 मार्च से पहले इसको तैयार करके भेजा जाएगा। माना जाए कि इस आने वाला मानसून सीजन है, इसमें ये कुछ देखा जाए। नहीं, देखिए धरातल पे तो इस मानसून सीजन में आना संभव नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ से पहले सर्वे पूरा तैयार हो रहा है, उसके बाद फिर ये जाएगा, DPR जाएगी, इसकी फिर योजना सेंक्शन होगी, तो इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि योजना आपको समझना ये भी है कि योजना कुछ वर्षों के लिए तैयार नहीं हो रही है। इसको लगभग 2047 तक के जनसंख्या के घनत्व के हिसाब से समझकर और लगभग 40 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया हो गया है हमारे निगम क्षेत्र का, और लगभग अभी तक भी इसकी जो निर्माण लागत का जो टेंटेटिव आइडिया लिया गया है वो 225 करोड़ के आसपास है। लेकिन मुझे लगता है अभी ये और बढ़ेगा और इससे काशीपुर की जो जल भराव की समस्या है अलग अलग हिस्सों में जो हो रहा है उन सबसे निजात मिलेगी। सर, इधर सुझाव कब तक आने का आपने समय दिया है, कब तक ये सुझाव
नहीं, अभी देखिए, अभी शिवरात्रि का त्यौहार भी है, इसलिए अगले 3, 4, 5 दिन के अंदर जो लोग भी अपना सुझाव देना चाहते हैं वो पार्षदों के जरिए दे सकते हैं। अपने अपने वार्ड के पार्षदों को अपने सुझाव भेजे जा सकते हैं और पार्षदों से जो है यहाँ तक पहुँचेंगे और उसके बाद उसको इस सर्वे में और इस योजना में शामिल किया जाएगा।